हाँ भाई, नमस्कार सभी साथियों को। कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम कंप्यूटर की क्लास सॉफ्टवेयर चल रहा था हमारा टॉपिक, 2 या 3 क्लास हो गई। सॉफ्टवेयर टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्लास लंबी चल रही है, पार्ट वाइज डिवाइड है। तो आपने जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी हो, पीछे की क्लास देख लो। हम आ गए थे ट्रांसलेटर, हमने पढ़ लिए थे, भाषा अनुवादक। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। आज हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग देखो नाम से ही पता चल रहा है। ऑपरेट मतलब हो गया संचालन, ऑपरेटिंग मतलब संचालन कर रहा है। ऑपरेट मतलब संचालन, ऑपरेटिंग संचालन कर रहा है। सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, जो ये मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, और मशीन क्या होती है? एक हार्डवेयर होती है। यानी कि कंप्यूटर का संचालन करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया कि जिस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करता, वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि निर्देश देना, ठीक है, निर्देशों में काम करना सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब कभी भी आपने सोचा है कि हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं, किसी भी फाइल को प्रिंट करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, कोई भी हम वीडियो सॉन्ग है उस वीडियो सॉन्ग को हम चलाते हैं, कोई भी ऑडियो सॉन्ग है उसको हम चलाते हैं, ठीक है, पिक कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये सारा काम कंप्यूटर से करवाता कौन है? कर तो हम रहे हैं, ठीक है, हम तो निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ये सारा काम कंप्यूटर में करवाता कौन है? ये करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, तो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। यानी कि यह एक, देखो इस डायग्राम से समझो, यह है हार्डवेयर, ठीक है, ये क्या है? हार्डवेयर। ये एक परत होगी, ये एक परत होगी। ये तो हो गया यूजर। यूजर कौन होता है? यूजर जो कंप्यूटर को चला रहा है वो यूजर हो गया। और ये हार्डवेयर हो गया, अंदर का सबसे पार्ट हो गया अंदर का। और बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये हो गया आपका ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। एक मध्य यूजर और हार्डवेयर है। हार्डवेयर कौन सा हो गया यहाँ पे? ये हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। हार्डवेयर क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। ठीक है। कंप्यूटर अर्थात हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक कड़ी होती है जो कंप्यूटर में कार्य करवाती है, जो कंप्यूटर के कार्यों का संचालन करवाती है। और वो कड़ी कौन सी होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। यानी कि कंप्यूटर में हमने निर्देश दे दिए, उस निर्देश का संचालन करवाना, उस निर्देश को पूरा करवाना किसका काम होता है? उसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि यह एक मैनेजर की तरह काम करता है। ठीक है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर की तरह काम करता है। जैसे होटल होते हैं, ठीक है, होटल में क्या होता है? एक मैनेजर होता है ना। मैनेजर का काम क्या होता है? पूरे होटल का संचालन करना होता है। मैनेजर का काम क्या होता है? पूरे होटल का संचालन करना होता है। ठीक है। उसको कौन सी चीज़ किस रूम में भिजवानी है, कौन सी चीज़ किस कमरे से लानी है, और किस कर्मचारी को कितना वेतन देना है, सब कुछ सारा संचालन किसका होता है? उस होटल मैनेजर का होता है। ठीक है।
तो इसी तरह से कंप्यूटर में जो जितने भी कार्य किए जाते हैं उसका संचालन किसके द्वारा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है? एक मैनेजर की तरह काम करता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में काम होते हैं, चाहे इनपुट हो गया, चाहे प्रोसेसिंग हो गई, चाहे आउटपुट हो गया, उन पर जो नियंत्रण रखेगा, और सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेमोरी की बात नहीं कर रहा, उन पे जो नियंत्रण रखेगा वो कौन रखेगा? वो रखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। आशा है आपके समझ में आया होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग पढ़ते हैं। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग देखते हैं हम। देखो कितने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग, दो भाग होते हैं दोस्तों इसके। कितने भाग होंगे? दो भाग होते हैं। दो कौन कौन से होंगे? देखो, कोई कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। एक्चुअल में भाग 2 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। और कौन कौन से होंगे? पहला भाग होता है इसका सेल। सेल। दूसरा भाग होता है इसका कर्नल। दूसरा भाग कौन सा होगा? कर्नल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कितने थे? भाग की मैं बात कर रहा हूं। भाग होंगे 2, एक तो होगा सेल और एक होगा कर्नल। अब सेल और कर्नल किस तरह से काम करते हैं ये हम देखते हैं, और किससे संबंध बना के रखते हैं ये हम देखते हैं। देखो इसमें सेल और कर्नल का क्या काम होता है। देखो, सबसे बीच की जो परत होती है वो तो होती है हार्डवेयर की। ठीक है, उसके बाद में जो परत होती है 2, और ये तीसरी परत होगी। ठीक है, सेल जो होती है, सेल का मतलब होता है कवच। सेल कवच। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बात करूं, एक अंडा है, अंडे का बाहर का जो हिस्सा है वो क्या है? वो कवच ही तो है। तो सबसे ये होगी बाहरी परत। ये किसकी होगी? बाहरी परत। ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत हो गई। और कर्नल ये होती है आंतरिक परत। कर्नल कौन सी होगी? आंतरिक परत। आंतरिक परत। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 भाग, एक सेल कवच जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी भाग होता है, एक कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक भाग होती है। अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो गया हार्डवेयर। ये सबसे बाहरी परत मैंने कौन सी बताई आपको? ये बताई मैंने सेल। ठीक है, और ये सेल हो गई। ठीक है, और ये अंदर की जो परत है ये कौन सी होगी? ये होगी कर्नल। ठीक है, अब ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने वाला यूजर क्या कंप्यूटर के अंदर बैठ के चलाता है या बाहर बैठ के चलाता है? यूजर कंप्यूटर के बाहर बैठ के चलाता है। तो सबसे बाहर कौन सा हो गया? सेल से भी बाहर। सेल से भी बाहर हो गया यूजर। ये ध्यान रखना। तो यूजर किससे संपर्क में रहता है? यूजर रहता है सेल के संपर्क में। यूजर किसके संपर्क में रहेगा? सेल के संपर्क में। और कर्नल किसके संपर्क में रहता है? कर्नल रहता है हार्डवेयर के संपर्क में। आगे बात समझे, यानी कि यूजर जब भी काम करेगा वो निर्देश देगा पहले किसको? सेल को निर्देश देगा। ठीक है, किसको निर्देश देगा? सेल को। और सेल के बाद में कर्नल। कर्नल किसको निर्देश देगी? वो हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देगी, तभी तो कार्य होगा। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 भाग होते हैं। एक तो सेल होती है यानी कि कवच, बाहरी भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी भाग। एक होती है कर्नल, आंतरिक भाग। ये 2 भाग हो गए। ठीक है, अगर इस डायग्राम से देखें तो सबसे बाहर, कंप्यूटर से बाहर भी बैठा है कौन? यूजर। यूजर किसको निर्देश देगा? यूजर निर्देश देगा सेल को निर्देश देगा। और कर्नल किसको निर्देश देगी? कर्नल हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देगी, तभी ये कार्य होगी। ये ध्यान रखना।
यूजर किससे संपर्क रखता है? सेल से रखता है। कर्नल किससे संपर्क रखती है? हार्डवेयर से संपर्क रखती है। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो यूजर पहले आता है, यूजर के बाद में सेल। सेल क्या है? सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ठीक है, आप पूछोगे कर्नल क्या है? कर्नल क्या है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का आंतरिक भाग। सेल के बाद में आता है कर्नल, और कर्नल के बाद में आता है इसमें हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजर किसको सबसे पहले निर्देश देता है? तो यूजर सबसे पहले सेल को निर्देश देता है। ठीक है, तो ये जो आपकी कड़ी है, ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखनी है। आगे समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग, सेल और कर्नल। ठीक है, सबसे बार यूजर, उसके बाद की जो अंदर की परत है वो सेल की, उसके बाद की कर्नल की, और उसके बाद की हार्डवेयर मशीन, आपका कंप्यूटर आ गया। ये तो थे दो भाग। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर सिस्टम से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो ही अगर नहीं होगी कंप्यूटर तो एक डिब्बा माना जाएगा, कबाड़ी के समान माना जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड होता है ना। जब भी आप मोबाइल को ओपन करते हो तो नाम आता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। कोई भी मोबाइल अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है, मोबाइल को जब भी आप ऑफ करोगे और उसको ऑन करोगे तो नाम आएगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो वो एंड्रॉयड क्या है? वो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल से इस एंड्रॉयड को भी हटा दे तो मोबाइल नहीं चलेगा। आ रहा है ना समझ में मेरी बात? अगर मोबाइल से इस एंड्रॉयड को हटा दिया जाए जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मोबाइल नहीं चलेगा। उसी प्रकार से अगर से कंप्यूटर से विंडो हटा दी जाए तो मोबाइल नहीं, फोन है, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, ऑफ होता है, सॉरी कंप्यूटर ऑफ होता है, कंप्यूटर ऑफ हो तब। ठीक है, और एक होता है कंप्यूटर ऑन हो तब, कंप्यूटर ऑन हो तब। अब अगर आपको ये पूछ ले कि कंप्यूटर जब ऑफ होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर हो जाता है? कंप्यूटर जब ऑफ होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है हार्ड डिस्क में। कहाँ पे चला जाता है? हार्ड डिस्क में चला जाता है। ये ध्यान रखना, कंप्यूटर को जब आप ऑफ करोगे, ऑफ करते ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में चला जाता है? वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। और कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तब हार्ड डिस्क कहाँ आ जाता है? तब कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, सॉरी, तब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ जाता है? तब ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है रैम में। किस में आ जाता है? रैम में आ जाता है। आ रही है ना बात समझ में? जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आ जाएगा? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आ जाएगा? रैम में आ जाएगा। ठीक है, अब भैया देखो इसमें ये हार्ड डिस्क में, जब हार्ड डिस्क से जब रैम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो अपने आप चल के नहीं आता। ठीक है, ये किसी के द्वारा आता है। ठीक है, ऐसा एक कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हार्ड डिस्क से रैम में लाता है और वो काम करता है, वो होता है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर ये क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लाता है। समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ होगा कंप्यूटर तब तो हार्ड डिस्क में रहेगा, और कंप्यूटर ऑन रहेगा तब वो कहाँ पे आ जाता है? रैम में आ जाता है। तो हार्ड डिस्क से रैम में लाने का जो काम करता है वो कौन करेगा? बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, कौन करेगा? बूट स्ट्रैप लोडर। अब भैया ये बूट स्ट्रैप लोडर खुद कहाँ पे रहता है? ये बूट स्ट्रैप लोडर खुद कहाँ पे रहता है? ये तो कहीं ना कहीं रहता होगा। तो ये रहता है रोम में।
किस में रहता है, ये रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बूट स्ट्रैप लोडर खुद कहाँ रहेगा, खुद रहेगा रोम में रहेगा। ठीक है, तो रोम के बारे में मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिटेल दे दूँ कि रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें जब कोई भी कंपनी अगर रोम को बनाती है तो उसमें बनाते समय ही इसमें प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं ताकि हम कंप्यूटर में इसको बाद में प्रोग्राम डालने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि कोई भी जैसे एक सैमसंग कंपनी है वो रोम का निर्माण करती है तो वो रोम को बनाते समय ही उसमें प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो रोम में कौन कौन से प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, रोम में एक तो डाल दिया जाता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक तो ये प्रोग्राम डाल दिया जाता है। एक ये डाल दिया जाता है बूट स्ट्रैप लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर, और एक होता है फर्मवेयर, ये तीन प्रोग्राम जब रोम बनते हैं, जब कोई भी कंपनी रोम को बनाती है तब उसी समय ही रोम में प्रोग्राम में डाल दिए जाते हैं। कौन से, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूट स्ट्रैप लोडर और फर्मवेयर। और ये ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाली एक इकलौती रोम ही है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। समझ में आया? ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर को ऑफ करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होगा, ऑन करोगे तब रैम में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, रैम में आ जाएगा। और हार्ड डिस्क से रैम में लाने का कार्य किसका रहेगा, बूट स्ट्रैप लोडर का रहता है। बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है, जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तब काम में लिया जाता है। और बूट स्ट्रैप लोडर खुद कहाँ रहता है, खुद रहता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में रहता है। और रोम को जब भी बनाया जाता है, जिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तब बनाते समय ही उसमें प्रोग्राम में लोड कर दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम भर दिए जाते हैं, एक तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक बूट स्ट्रैप लोडर, और एक फर्मवेयर। ठीक है, और ये याद रखना जब आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तब एक रोम की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपनी कुछ बेसिक जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं, देखो इसमें आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की अगर हम बात करें तो दोस्तों दो प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है किस काम में आता है। एक तो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है, दो प्रकार हो गए, दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर, सिंगल मतलब एकल, यूजर मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक व्यक्ति ही चला रहा है उस कंप्यूटर को। ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक व्यक्ति ही चला रहा है वो हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया, ऐसा ऑपरेटिंग जिसमें एक से ज़्यादा यूजर हो, एक से चलाने वाले यूजर हो। देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें अगर यूजर की बात करें तो यूजर होता है एक, और प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, उस कंप्यूटर में लगा सीपीयू की बात करें तो सीपीयू भी होता है एक। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर और एक ही क्या हो, सीपीयू हो,
वो कहलाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर नॉर्मल है, नाम से ही पता चल रहा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिंगल यूजर जो एक व्यक्ति यूज कर रहा है, अर्थात उसमें सीपीयू कितने होंगे, उसमें सीपीयू होगा, एक ही सीपीयू होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको चलाने वाला एक ही सिंगल व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल यूजर, और इसमें सीपीयू की कैपेसिटी कितनी है, सीपीयू की कैपेसिटी क्या है, एक ही है। एक ही बैठ के इस कंप्यूटर को चला रहा है, एक ही व्यक्ति चला रहा है, चाहे आप चला रहे हो चाहे मैं चला रहा हूँ, वो हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक व्यक्ति ही कंप्यूटर को संचालित करने में लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे की अगर हम बात करें मल्टी यूजर, मल्टी मतलब है बहुत से, यूजर मतलब है यूज करने वाले, यानी कि एक यूजर से, एक व्यक्ति से ज़्यादा यूजर यूज करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी कि इसमें यूजर तो होता है, यूजर क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक, और सीपीयू कितने होंगे, सीपीयू होता है एक। ठीक है, यानी कि एक तो चलाने वाला होता है एक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति चलाने वाले होते हैं, लेकिन उसमें जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी होगी एक होगी। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जांपल, जैसे ये एक मेन कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक मेन कंप्यूटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस कंप्यूटर से ये कंप्यूटर जुड़े हैं इतने, ठीक है, ये क्या है, ये इतने जुड़े हुए हैं इसमें, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। लेकिन अब देखो यूजर कौन कितने हैं इसमें, एक तो यूजर यहाँ पे बैठेगा, एक यूजर इस कंप्यूटर को चलाएगा, एक यूजर इस कंप्यूटर को चलाएगा, एक यूजर इस कंप्यूटर को चलाएगा, एक यूजर इस कंप्यूटर को चलाएगा। यानी कि यूजर क्या हो गया, एक से अधिक हो गए। और मेन सिस्टम कौन सा है, एक सीपीयू वाला ये रहा कंप्यूटर, ये मेन कंप्यूटर हो गया, इससे जुड़े हैं ये कंप्यूटर। यानी कि ये जो मेन कंप्यूटर है इससे जुड़े हुए कंप्यूटर है। ठीक है, तो यूजर एक इस पे बैठ जाए, एक यूजर ये हो गया, दूसरा यूजर ये हो गया, तीसरा यूजर ये हो गया, चौथा यूजर ये हो गया, और पांचवा यूजर ये हो गया। एक से अधिक यूजर हो गए, और सीपीयू की कैपेसिटी कितनी होगी, सीपीयू की कैपेसिटी हो गई एक। तो मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, जिसमें एक से अधिक यूजर हो और एक क्या हो, सीपीयू हो, वो क्या कहलाएंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत से, यूजर मतलब है यूज करने वाले। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक यूज करता से ज़्यादा यूज करने वाले हो, लेकिन उसमें प्रोसेसर यानी कि सीपीयू की मात्रा कितनी हो, कैपेसिटी कितनी हो, एक हो, वो कहलाते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे और है, मैं इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया सिंगल यूजर का। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, घरों में आप यूज कर रहे हो, तो वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक व्यक्ति उसको चला रहे हो, एक समय में एक व्यक्ति चला रहे हो, कहने का मतलब ये है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें सिंगल यूजर की ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण की बात करें, तो एक तो होता है विंडो। ठीक है, विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक होता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी कि जिस कंप्यूटर पर एक यूजर ही बैठकर एक समय में काम कर सके, वो है आपका विंडो। और सबसे ज्यादा आज के समय चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, विंडो। और दूसरा है MS DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक यूजर एक समय में बैठकर काम कर सकता है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो इसमें होते हैं दो। एक तो होता है लाइनक्स, एक होता है यूनिक्स। ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आया आपके बात में। अब देखो इसका मल्टी यूजर का एक सिस्टम और ले लेते हैं। जैसे ये एक यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, आपको टिकटें बुक करवानी है। क्या करवाना है, टिकट बुक करवानी है।
ठीक है। ये एक जो मेन सीपीयू है ये दिल्ली में है, ठीक है। ये एक मेन सीपीयू है दिल्ली में ये सीपीयू है, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आया समझ में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप यहाँ पे हो, एक तो हो चेन्नई में ये ओनली सिस्टम ही लगा है, सीपीयू नहीं है। इनके पास क्या होगा? इनके पास केवल कीबोर्ड और माउस होता है, सीपीयू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीपीयू तो एक जगह है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि एक सीपीयू हो और उसके बहुत सारे यूजर हो। तो एक ये हो गया, और ये आपका कंप्यूटर यहाँ पे बना है अहमदाबाद, ठीक है। और एक ये यहाँ पे हो गया चूरू हो गया, मान लो ये चूरू का हो गया, और ये हो गया यहाँ पे जयपुर, ठीक है। ये जयपुर का कंप्यूटर हो गया। जब अगर ये आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीपीयू कितना है? सीपीयू इसमें एक ही है यहाँ पे, और ये आपस में जुड़े हैं। इनके पास सिर्फ केवल एक कीबोर्ड और एक माउस ही है, ठीक है। टिकटें बुक करने के अलावा इनके पास ये नहीं रहता, सीपीयू नहीं रहता, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के आपस में जुड़े। जब आपको चेन्नई से टिकटें बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर चूरू से टिकटें बुक करवानी है तो भी आप करवा सकते हो, जयपुर से टिकटें बुक करवानी है तो भी आप करवा सकते हो, और अहमदाबाद से टिकटें बुक करवानी है तो भी आप करवा सकते हो। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है? मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो बताने वाला क्या हो गया? एक हो गया, एक सीपीयू हो गया, और देखने वाले, उसको सुनने वाले, उसको यूज करने वाले, उससे सेवाएं लेने वाले बहुत सारे हो गए। मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ, आप सेवाएं ले रहे हो, तो ये बहुत सारे, ये हो गया मल्टी यूजर सिस्टम का ऑप्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। कल हम इसमें टेक्निक पढ़ेंगे। टेक्निक कौन सी? वो टेक्निक जो बैच प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, और प्रोग्राम यूनिट होती है। ये सारे हम टेक्निक पढ़ेंगे किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया? देखो, आज मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, क्या होता है, ऑपरेट करने वाला होता है। और इसमें मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक तो होती है सेल, जो बाहरी कवच होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक होती है कर्नल, जो आंतरिक परत होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल, यूजर और कर्नल किस प्रकार से संबंधित रखते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कंप्यूटर ऑफ होता है तब हार्ड डिस्क में रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन रहता है तब रैम में रहता है। और इसको हार्ड डिस्क को रैम से लाने में किसका सहयोग रहता है? इसका सहयोग रहेगा बूट स्ट्रैप लोडर का। और बूट स्ट्रैप लोडर किस में रहता है? रोम में रहता है। और रोम में जब कंपनी बनाती है रोम को, तब उसी समय इसमें प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, ये प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं इसमें बनाते समय। और ये ध्यान रखना, कंप्यूटर सिस्टम को जब ऑन किया जाता है तब रोम का विशेष योगदान होता है। आगे मैंने बताया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। जिसको सिंगल व्यक्ति यूज करता हो, यानी कि उसमें सीपीयू की मात्रा भी कितनी हो, एक हो, वो सिंगल यूजर होता है, जैसे विंडो और एमएस डोस। और इसमें मल्टी यूजर में एक से अधिक यूजर और सीपीयू की मात्रा कितनी हो, एक हो, जैसे लाइनेक्स और यूनिक्स। ये मैंने लाइनेक्स यूनिक्स आपको यहाँ पे ये सिंगल यूजर का बता दिया, और ये मल्टी यूजर का बता दिया, ठीक है। और ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। आशा करता हूँ क्लास समझ में आई। प्लीज़ शेयर करना, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।